लोग बात कर रहे थे एजे एयर पे। और एजे एयर एक जो डेफिनेशन थी नॉलेज की, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। तो जो डेफिनेशन थी जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, उस डेफिनेशन को नई मीनिंग देते हैं, नई तरह से डिफाइन करते हैं। वो कहीं ना कहीं ज्ञान को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा काम, हमारा जगत, हमारा विश्व, मनुष्य, मानव प्रजाति का काम तो ज्ञान के होने से ही चलना है। ये मान के चलने से ज्ञान नहीं चलेगा कि ज्ञान हो ही नहीं सकता, लेट लीव इट, तो फिर नहीं चल सकता। तो वो कहीं ना कहीं ज्ञान को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में वो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ को नई मीनिंग देते हैं, उनको फिर से रीडिफाइन करते हैं ताकि उनकी स्थापना की जा सके। और इस प्रयास में वो कहते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में बताया कि भाई बिलीफ तो होना ही होना है, विश्वास के बिना तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर बिलीफ ही नहीं होगा तो लोग वो उस चीज को मानेंगे क्यों, और मानेंगे नहीं तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन कैसे करेंगे। तो बिलीफ तो नेसेसरी है, ठीक, लेकिन बिलीफ तो अंधा भी हो सकता है। तो बिलीफ में तो रिलीजियस बिलीफ भी आ जाता है, अपना सोशल बिलीफ, मतलब हर तरह का बिलीफ आ जाता है। जिस बिलीफ के पीछे कोई मान्यता हो सकती है, जिस बिलीफ के पीछे कोई ज्ञान न हो, मान्यता भी बिलीफ है। फिर उस हिसाब से तो जो शेक्सपियर ने चुड़ैल भूत बताए वो रियल में एग्जिस्ट करने लग जाएंगे, बहुत लोगों का बिलीफ है। फिर इस हिसाब से तो जो उनकी थ्योरी है लॉजिकल पॉजिटिविज्म की, मेटाफिजिक्स का जो एलिमिनेशन है मेटाफिजिक्स का, वो हो नहीं पाएगा। अब बिलीफ के साथ दूसरी शर्त है, वो कहता है कि फिर बिलीफ अकेला भी ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान क्या होगा? जो सत्य होगा साथ में, बिलीफ के साथ ट्रुथ आएगा। वो बिलीफ ट्रुथ सिद्ध होना चाहिए, और ट्रुथ होने के लिए उसे इंपीरिकल होना पड़ता है। तो यहां तक तो ठीक है, इंपीरिकल हो जाएगा, लेकिन बहुत से बिलीफ हमारे इंपीरिकल भी होते हैं, और वो ट्रुथ भी होते हैं, और ट्रुथ, उनका रिजल्ट भी ट्रुथ आता है, और उसमें लोगों का विश्वास भी होता है। तो क्या वो ज्ञान हो जाएंगे? लाइक बिल्ली रास्ता काट जाए, एग्जाम्पल खुद एयर ने उठाए हैं कि बिल्ली का रास्ता काट जाने से उसे अशुभ मानते हैं। और बहुत बार ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ कि बिल्ली रास्ता काट गई, उसका ये विश्वास है कि बिल्ली का रास्ता काट जाना अशुभ होगा, और अगर वो बिल्ली का रास्ता काटने के बाद भी वो रास्ता पार कर लेता है तो उसकी ये बात सत्य भी सिद्ध हो जाती है कि अशुभ हो गया, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो कहता है देखा, मेरा विश्वास था जो सत्य सिद्ध हो गया। बहुत से ऐसे बिलीफ हो सकते हैं हमारे, जिन्हें हम अंधविश्वास कहते हैं। अब अंधविश्वास अंधविश्वास है या नहीं, ये कैसे प्रूव होगा? क्योंकि जो अंधविश्वास है वो भी बहुत से सत्य सिद्ध होते हैं, बहुत से हैं, अनगिनत हैं, अनकाउंटेबल हैं। तो फिर ये भी ज्ञान की श्रेणी में नहीं है। अब तीसरी कंडीशन वो देखते हैं जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ में, जस्टिफिकेशन, कि कोई चीज बिलीफ भी हो सकती है, विश्वास भी हो सकती है, जस्टिफिकेशन जरूरी है ताकि वो नॉलेज बन सके। अब आपका जो बिल्ली का रास्ता काटने से अशुभ होता है, ये सत्य सिद्ध होता है, इसका जस्टिफिकेशन क्या है, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, वो चीज है जो उसे नॉलेज बनाएगा। लेकिन हमारे जो बिलीफ हैं, जो ट्रुथफुल होते हैं, कई बार उनके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। जो सुपरस्टिशंस है, रिलीजियस बिलीफ हैं, उनके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और जस्टिफिकेशन डज नॉट मीन्स टू से कि किसी बुक में लिखा हुआ है कि ऐसा होगा क्योंकि ये किसी ईश्वर की वाणी है, किसी देव की वाणी है। दैट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन, क्योंकि वहां पे मेटाफिजिक्स का क्वेश्चन चला जाता है, ओंटोलॉजी का क्वेश्चन चला जाता है, सुपर नेचुरल का क्वेश्चन चला जाता है। When he says justification, justification means to say जो एक वैज्ञानिक, एक तार्किक जस्टिफिकेशन, जो इंपिरिकल जस्टिफिकेशन, जिससे बार बार वही रिजल्ट निकाला जा सके, बार बार नहीं तो प्रोबेबल साइंस में बहुत बार वही रिजल्ट निकाला जा सके। तो जो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है, जो ज्ञान की डेफिनेशन वो देते हैं, उसमें वो सर्टेनिटी को भी लाने का प्रयास करते हैं, फिर सर्टेनिटी को भी वो अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं।
लेकिन क्योंकि ये सिंथेटिक नॉलेज है इसलिए इसमें कंप्लीट सर्टेनिटी की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन ये तीनों चीज अगर उसमें आ जाएंगे तो सर्टेनिटी आ जाती है, ये एयर मानते हैं। इसी को तो बाद में गेटियर ने क्वेश्चन किया। जस्टिफिकेशन आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है एक आध मौके पे वो ऐसा ना हो, लाइक बरसात का होना। हमने क्या वेदर फोरकास्ट का रीजनिंग भी दे डाली। हमारे पास काले बादल भी हैं आज, घनघोर, और सावन का महीना भी चल रहा है। 3-4 जो जस्टिफिकेशन हमारे पास है, इसका मतलब कल बारिश होगी। और हो सकता है कल बारिश न, तो भी वो कहते हैं कि सर्टेनिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा, ये जस्ट जेटीबी पूरा हो रहा है तो ये ज्ञान है, ये कोरा बिलीफ नहीं। जस्टिफिकेशन अनिवार्य है, ये कंडीशंस वो लागू करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, जो व्यक्ति हमें ये सब चीजें बता रहा है, उस व्यक्ति का क्या दायरा है, जिसपे मैंने डिस्कस किया था आप तो पुरुष का इंडियन फिलोसफी। तो वो 3 कंडीशन यहां पे बताते हैं। फर्स्ट, दैट व्हाट वन इज सेड टू नो बी ट्रू। पहली कंडीशन, जो व्यक्ति कोई क्लेम कर रहा है उसे सत्य होना चाहिए। दूसरा, सेकेंडली, दैट वन बी श्योर ऑफ इट। जो व्यक्ति ये बात कथन कर रहा है वो सत्य होना चाहिए, उसके साथ साथ उस खुद व्यक्ति को इसके लिए श्योर होना चाहिए। एंड थर्ड, उस व्यक्ति को राइट टू बी श्योर होना चाहिए, उसे श्योर होने का अधिकार भी होना चाहिए, वो अथॉरिटी होना चाहिए जो अश्योरिटी देने के लिए एक तरह से प्रतिबंधित किया गया है। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि मैथमेटिशियन को राइट है किसी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को जस्टिफिकेशन देने का, किसी फिलोसोफर को नहीं है। और हो सकता है इन 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 वेरी क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शनल केस, कोई फिलोसोफर किसी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सही से सॉल्व कर दे, लेकिन हो सकता है एक मैथमेटिशियन न कर पाए, फिर भी वो राइट मैथमेटिशियन के पास। जैसे कि विटगेंस्टाइन कहता था, इट विल बी एन इंसिडेंट, ये घटना मात्र होगी। तो राइट टू बी श्योर जिसे है उसे ही अधिकार है। ठीक, तो ये 3 कंडीशन और लागू होती है। ये 3 कंडीशन किस चीज के लिए लागू होते हैं? ये लागू होती है सर्टेनिटी के लिए। पूरा खाका क्या बना? सबसे पहले कोरा बिलीफ, फिर बिलीफ का ट्रूथफुलनेस। ये दोनों किसी चीज को ज्ञान नहीं बनाती, हालांकि इन दोनों की भी आवश्यकता है किसी वस्तु के ज्ञान होने के लिए। अकेला जस्टिफिकेशन भी ज्ञान नहीं बना देगा। और ज्ञान बन जाती है तो जेटीबी के थ्रू वो ज्ञान बन जाती है। अब वो ज्ञान बन रही है, उसके पीछे निश्चितता कितनी है, निश्चितता के लिए वो फिर 3 कंडीशन लेके आते हैं, 3 शर्तें लेके आते हैं, जिसमें वो सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं। ध्यान रखना, नेसेसरी कंडीशन की बात नहीं कर रहे, सफिशिएंट कंडीशन की बात कर रहे हैं। और सफिशिएंट कंडीशन मींस टू से दिस इज जस्ट सफिशिएंट, इट इज नॉट अ गारंटी बट इट इज लाइक गारंटी। और जब ये सफिशिएंट कंडीशन की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, साइंस भी सफिशिएंट कंडीशन में आता है, साइंस भी नेसेसरी कंडीशन में नहीं आता। हमारे इस जगत का, इंपेरिकल वर्ल्ड का जितना भी ज्ञान है वो नेसेसरी में जाता ही नहीं। नेसेसरी कंडीशन में या तो मैथमेटिक्स जाएगा या लॉजिक जाएगा, एंड दैट इज सिंबॉलिक ओनली, दैट इज नॉट द नॉलेज ऑफ रियल वर्ल्ड। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? इसके लिए हमें 3 कंडीशन लानी पड़ेगी सर्टेनिटी के लिए। पहली कंडीशन हमें लानी पड़ेगी, जो व्यक्ति किसी चीज का दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है, स्टेट कर रहा है, उस व्यक्ति को पहले तो इस बात के लिए वो मतलब जो स्टेटमेंट है उसकी वो ट्रू होनी चाहिए, इंपेरिकली ट्रू हो जाएगी। दूसरी, उस खुद व्यक्ति को इस पे विश्वास होना चाहिए, मतलब विश्वास का श्योर होना चाहिए उसे इसके लिए कि मैं जो कह रहा हूं, श्योर अबाउट दैट। और तीसरी कंडीशन क्या लागू होगी? तीसरी कंडीशन ये लागू होती है कि उस व्यक्ति को श्योरिटी का अधिकार होना चाहिए, वो अथॉरिटी होना चाहिए। ये तीनों चीजें जब लागू हो जाती हैं तो किसी ज्ञान में सर्टेनिटी भी आ जाती। अब कितनी बड़ी समस्या का समाधान एयर यहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं। जब लॉजिकल पॉजिटिविज्म इस एक लाइन को खींच देता है कि एनालिटिकल नॉलेज इज द ओनली सर्टेन नॉलेज एंड द अदर नॉलेज इज synthetic knowledge, that's why it is not a kind of certain knowledge
टेम्परेरी नॉलेज है, लेकिन इस टेम्परेरी नॉलेज को सर्टेनिटी देने का प्रयास एयर कर रहे हैं. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज बुक लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक एंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज. यही विशेषता है उसकी इन किताबों की, क्योंकि जो हमारे विद इन अस ह्यूमन बीइंग्स जो कंडीशंस हैं, जो चीजें हैं, वो वहां पे ला रहे हैं इस चीज को, नॉलेज की पॉसिबिलिटी को और सर्टेनिटी को, तो प्रोबेबिलिटी के सेंस में उसे ले जा रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन के. वो व्यक्ति उसके लिए ऑथोराइज्ड होना चाहिए. अब तो पुरुष का एग्जाम्पल था, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी गुणी हो, लेकिन किसी अननोन, किसी रिमोट एरिया में जाके अगर आप रास्ता भूल जाते हो तो वहां पे रहने वाला व्यक्ति वो रास्ता बता सकता है, आपका पढ़ा लिखा व्यक्ति वो रास्ता नहीं बता सकता. बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आप गूगल मैप यूज करते हो, गूगल मैप ऑथोराइज्ड है उस रास्ते को बताना, उसके पीछे उसकी रीजनिंग है, पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन है. एयर उन स्थितियों का पता लगाते हैं जहां व्यक्ति वास्तविक ज्ञान के बिना निश्चितता व्यक्त कर सकते हैं. गलत तर्क पर आधारित अंधविश्वास या दृढ़ विश्वास जैसे उदाहरण निश्चितता और ज्ञान के बीच संभावित अंतर को स्पष्ट करते हैं. एयर उन मामलों की चर्चा करता है जहां कोई व्यक्ति सत्य विश्वास होने के उपरांत भी अविश्वसनीय तर्कहीन उपायों से विश्वास तक पहुंचता है. अभी मैंने बात बताई थी, अपने बिल्ली का रास्ता काटने का एग्जाम्पल दिया. बहुत से ऐसे विश्वास हो सकते हैं जिनमें सर्टेनिटी हो सकती है, सर्टेनिटी नहीं हो सकते क्योंकि जस्टिफिकेशन नहीं है. बहुत से ऐसे विश्वास है जो ट्रुथफुल हो सकते हैं, जो सत्य सत्य निकलकर सामने आएंगे, और वो उन गलत तरीकों से उस रास्तों को अपनाकर, फॉर एग्जाम्पल हमारी सोशल इश्यूज उठा लो. सोसाइटी में बहुत बार कह दिया जाता है कि भाई जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए. ये घटना घट जाती और इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये घटना घट भी जाती है. इसका जस्टिफिकेशन क्या है कि ऐसा होगा ही होगा? जस्टिफिकेशन नहीं, ये मात्र एक विश्वास है. विश्वास के आधार पर वो सत्य सिद्ध हो भी जाती हैं, तो ये गलत तरीके से, तर्कहीन उपायों से वो व्यक्ति विश्वास तक पहुंच गया, ट्रुथफुलनेस तक पहुंच गया. बट दिस इज नॉट नॉलेज. इस तरह की बहुत सी बातें हैं हमारे यहाँ जीवन में, हमारे बुजुर्ग बताते हैं बहुत सी बातें. हमारी होम रेमेडी है, सर में दर्द होगा, दांत में दर्द होगा, ये कर लो, ये कर लो. अब उसके पीछे जस्टिफिकेशन है तो ओके, जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो पूरा विश्वास हो सकता है. चीज है. उदाहरण के लिए बिल्ली के रास्ता काटने के पश्चात दुर्भाग्य की भविष्यवाणी करने वाले एक अंधविश्वासी व्यक्ति अपनी भविष्यवाणी के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो सकता है, लेकिन उस निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया विश्वसनीय तर्क का पालन नहीं करती है. बिल्ली ने रास्ता काटा, वो रास्ता पार कर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने कहा देखो सत्य सिद्ध हो गया, मैंने कहा था, बिल्ली मेरे मन ने कहा था, लोगों ने मुझे समझाया था और मैं भी मानता था. उसके साथ बैठा कोई व्यक्ति कहेगा तुझे इतनी बार तो कहा है यार, जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता पार नहीं करना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी, अशुभ होता है, देख तेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने कहा था वो सत्य सिद्ध हो गया. तो इसमें क्या आया? हाँ, हाँ, ये इसी तरह के विश्वास है ना. देखो, जब हम सुपरस्टिशन टर्म यूज करते हैं, अंधविश्वास टर्म यूज करते हैं, तो वास्तव में उसका कोई क्राइटेरिया नहीं. बहुत से ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमने एक समय में अंधविश्वास मान लिया था, लेकिन आज वो चीजें प्रूव होती दिखाई देती. बहुत सी ऐसी चीजें, लाइक कहा जाता था कि नीम के नीचे रात को सोना नहीं चाहिए, इसे अंधविश्वास की श्रेणी में डाल दिया गया. आज वो चीज निकल के आ रही है कि नीम के नीचे रात को इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि नीम रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. तो जस्टिफिकेशन आ गया ना इसके साथ. नदी, हमारे बुजुर्ग माए जब नदी से गुजरते थे तो तांबे का सिक्का नदी में डाल दिया करते थे, कॉपर, सॉरी, कॉपर या तांबा जो भी है, उसका सिक्का नदी में डाल दिया करते थे. अंधविश्वास की श्रेणी में रख दिया गया था उसे. आज उसको ऊपर तांबे के आरओ बन रहे हैं कि ये इस तरह से फायदा पहुंचाता है, अल्कलाइन वाटर और फलाना वाटर और ढिकाना वाटर.
समझे ना? क्राइटेरिया हमें क्लियर करना पड़ेगा पहले, उसे क्लैरिटी देनी पड़ेगी। सिमिलरली और बहुत से एग्जाम्पल हैं इस तरह के, लाइक बहुत अच्छा एक कॉमिक एग्जाम्पल बताऊं तो, बहुत साल पहले कोलगेट की एड चली थी जब कोलगेट स्टार्ट हुआ था। तो घरों में जो मंजन के रूप में कोयला और नमक जो है वो रगड़ा जाता था दांतों पे, तो उन्होंने इसको बाकायदा क्रिटिसाइज किया उस अपनी एडवर्टीजमेंट में। आज भी नमक और कोयले से काम चला रहे हो, आज भी नमक यूज कर रहे हो। कोलगेट ने दगा के उस कोलगेट फेमस हुआ और कोलगेट चल पड़ा। और वही कोलगेट थोड़े दिन बाद, कुछ सालों बाद या 10-20 साल बाद लेके आता है, क्या आपके पेस्ट में नमक है? तो ये जो हम जिन्हें जस्टिफिकेशन कहते हैं, वो जस्ट जो हमें जिन्हें हम अंधविश्वास कहते हैं, उनको रीडिफाइन करने की जरूरत होती है, बार बार रीडिफाइन करने की जरूरत होती है, उन्हें प्राय रीडिफाइन करने की जरूरत होती है। पता नहीं कब कौन सा क्या निकल के आ जाए। तो ये कोई, इसीलिए तो ये सफिशिएंट कंडीशन है। तो वो एयर ये नहीं कह रहा है कि आप इसे मानो या न मानो, आपकी मर्जी है भाई। बिल्ली रास्ता काट जाए, आप रास्ता मत पार करो, घर बैठो, मैं नहीं करा आप रास्ता पार करो। वो सिर्फ ज्ञान की बात कर रहे हैं भाई। नॉलेज कौन सी चीज हो सकती? वो कहते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटना अशुभ होता है, इसका जस्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो नॉलेज के सेंस में आएगा, वरना ये आपका विश्वास है। मैं नहीं कहता ये अंधविश्वास है, ये क्या है। ये है बात। तो जब आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हो कि बड़े कुछ चीज कहते हैं, छोटों से फॉलो करते हैं, बार बार जब उसे कहते हैं तो वो मानने लग जाते हैं, तो वो हैबिट में आ गया उनके, तो उसे करने लग गए। तो वो उसे करने लग गए, तो करने लग गए, दैट ओके। पर उनकी तो बात ही नहीं हो रही ना, बात तो हमारी हो रही है, बात तो उनकी हो रही है जो कि हायर एजुकेशन में। वो उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि हम क्या इसे नॉलेज के क्राइटेरिया में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। उस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज नहीं बनेगा तो फिर क्या बेनिफिट? और नॉलेज का जो क्राइटेरिया बनता है जस्टिफिकेशन से, इतनी सी बात है। यही मैं आपको ये बताऊं कि भाई बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो रास्ता पार मत करना, क्योंकि अशुभ होता है, मैं इतना कह के छोड़ देता हूं। तो आप कहोगे नहीं, मैं नहीं मानूंगी, ये सब अंधविश्वास है, वट एवर आपने जो भी कहा ठीक है, किसी ने मान लिया किसी ने नहीं माना। लेकिन यहीं पे मैं इस स्टेटमेंट की जगह ये स्टेटमेंट दूं कि भाई कोयला और नमक से दांत मंजन कर लिया करो, क्योंकि नमक जो होता है वो इन्फेक्शन को घटाता है। जब भी दांत में दर्द हो, नमक डाल के पानी में कुल्ला कर लो, क्योंकि वो इन्फेक्शन को कम करता है। तो आपको वो मानना है, ये जस्टिफिकेशन है। लेकिन वहां पे सुपरस्टिशन, बिल्कुल सुपरस्टिशन का जस्टिफिकेशन कोई दे ही नहीं पाता है ना, वो सिर्फ सुपरस्टिशन होते हैं, तभी तो वो सुपरस्टिशन होते हैं, वरना वो नॉलेज ना हो जाते जस्टिफिकेशन देते। किसी एक सुपरस्टिशन का जस्टिफिकेशन दिखाओ। जब जब कहा कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो पार कर जाओगे तो अशुभ होगा, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? किसी ने नहीं दिया आज तक। ज्यादा से ज्यादा इतना है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे, ज्यादा से ज्यादा इतना है कि किसी आदमी का, तो ये जस्टिफिकेशन थोड़ी होगा। ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि उस किताब में लिखा है, तो वो जस्टिफिकेशन थोड़ी होगा। ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि उस आदमी ने ऐसा किया था, उसके साथ एक्सीडेंट होगा तो उसकी मौत हो गई थी। ये एक इंसिडेंट है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन जो होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा। बिलीफ को इंपेरिकली ट्रुथ भी हो सकता है, लॉजिकली भी ट्रुथ हो सकता है। इंपेरिकली लॉजिकली दोनों तरह से ट्रुथ हो सकता है, दोनों तरह से जस्टिफाई हो सकता है बिलीफ के लिए। तो बिलीफ को दो कैटेगरी से गुजरना पड़ता है नॉलेज होने के लिए। एक तो उसे सत्यता से गुजरना पड़ता है, और दूसरा उसे जस्टिफिकेशन से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो ज्ञान बनता है। ठीक है भाई, डॉक्टर आपको कह रहा है, कोई डॉक्टर आपको कह रहा है कि इस तरह से करना है, आपको सुबह खिचड़ी खानी है, शाम को आपको दलिया खाना है। सुबह खिचड़ी दही के साथ खाओ, शाम को दलिया दूध के साथ खाओ। तो डॉक्टर अगर आपको ये सजेस्ट कर रहा है तो ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ही इज एंटाइटल्ड टू बी श्योर। ठीक, लेकिन यही बात आपको डॉक्टर के अलावा कोई बुक सेलर बोल दे रहा है,
कोई जनरल स्टोर पे बैठा हुआ सेलर बोल दे रहा है, कोई नाव चलाने वाला बोल दे रहा है, तो जस्टिफिकेशन है, मे भी वो सत्य सिद्ध हो जाए। ये फर्क ध्यान रखना। जिसको अथॉरिटी नहीं है, जिसको राइट टू बी श्योर नहीं है, वो बताए, वो सत्य सिद्ध हो जाए। सत्य भी सिद्ध हो सकता है। देखो नॉलेज की प्रॉब्लम तो देखो कि कोई चीज बताई गई है और वो चीज जस्टिफाई नहीं की, जस्टिफिकेशन नहीं है उसका, वो सत्य सिद्ध हो रही है। और कोई चीज का जस्टिफिकेशन है, फिर भी हो सकता है वो सत्य सिद्ध होती हो। तो हमें उस जस्टिफिकेशन को रीडिफाइन करने की जरूरत है, फिर से उसे चेक करने की जरूरत है। वो फिर भी नॉलेज वही रहेगी जिसका जस्टिफिकेशन है, वो कभी नॉलेज नहीं होगी जो जिसमें सिर्फ विश्वास है, चाहे वो सत्य ही सिद्ध हो रही है। ये कहना चाह रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। भाई करें क्या? और हमारी पूरी लाइफ इसी में चलती है। हमारे जितने भी कल्चरल रीति रिवाज हैं, हमारे जितने भी कस्टम्स हैं, वो सब के सब ट्रेडिशंस हैं, वो सब के सब बिलीफ पे चल रहे हैं। नो जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन भी कुछ ढंग का होना चाहिए। ठीक, चलो। ही अराइव्ड at at his belief by a process of reasoning which would not be generally reliable. So although his predictions came true, it was not a case of knowledge. यही तो बात अभी कही है, यही अभी जस्ट मैंने कहा कि वह अपने बिलीफ के थ्रू ट्रूथफुलनेस पे या रिलायबिलिटी पे एक ऐसी रीजनिंग के थ्रू पहुंचता है जो रीजनिंग नाम की जो रीजनिंग है ही नहीं, और उसकी प्रेडिक्शन भी सत्य हो जाती है, तो भी ये कोई नॉलेज का मामला नहीं। और वो रीजनिंग कौन सी होगी जिसको यूज करके वो अपने बिलीफ को प्रूव करेगा? वो रीजनिंग वस्तुनिष्ठ नहीं हो, तथ्यों पे बेस्ड नहीं हो। किसी बुक का हवाला देना, किसी बुजुर्ग का हवाला देना, किसी बाबा पीर का हवाला देना, ये जस्टिफिकेशन की सेंस में नहीं आएगा। जस्टिफिकेशन की सेंस में आएगा फैक्ट्स, कि जो दो चीजों के बीच आप रिलेशन बता रहे हो उनके बीच फैक्चुअल रिलेशन है या नहीं है। किसी व्यक्ति की डेथ हो गई और बॉडी लेके जानी, गर्मियों का सीजन है, बॉडी लेके जानी है लगभग 500 किलोमीटर, 12 घंटे लगने हैं, तो व्यवस्था क्या की जाए? अब उसमें जो तो नहीं पता है वो भी कह सकता है कि इसे ठंडा रखा जाए, बर्फ लगा लो, और जिसको जस्टिफिकेशन है वो भी कह सकता है। तो दोनों चीजें सत्य, दोनों के लिए सत्य हो जाएंगे, लेकिन पहले वाले की जो सत्यता है वो सिर्फ बिलीफ और ट्रूथफुलनेस तक है, दूसरे वाले की सत्यता में जस्टिफिकेशन और आ जाता है। बहुत प्रॉब्लम्स है नॉलेज में भाई, छोटे छोटे पॉइंट्स में प्रॉब्लम है, एयर उन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को डील करते हैं। किसको नॉलेज कहें किसको न कहें, इसमें बहुत इश्यूज आते हैं। जब पहली बात तो जस्टिफिकेशन न हो तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी के पास जस्टिफिकेशन हो, किसी के पास जस्टिफिकेशन हो, वो जस्टिफिकेशन भी सही है या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। तीसरा इशू और आ गया, उसका जस्टिफिकेशन उसे सत्य की मतलब पॉसिबिलिटी पे लेके चला जाता है, वो ट्रुथ भी प्रूव हो जाती है, लेकिन एयर क्या करें, इट वाज नॉट ए केस ऑफ नॉलेज, फिर भी यह ज्ञान का विषय नहीं होगा। अब ये भी समझना पड़ेगा। सत्य और पूर्ण निश्चितता के संयोजन पर एयर को जोर, ज्ञान एयर का जो जोर है वो ज्ञान की दार्शनिक जटिलताओं पर प्रकाश डालना है। फिलोसॉफिकल जो उसका डिफिकल्टीज हैं उनको वो खोलना चाह रहा है। यह दावा करते हो कि सत्य और पूर्ण निश्चितता दोनों आवश्यक शर्तें हैं, सर्टेनिटी भी और ट्रूथफुलनेस भी। ट्रूथफुलनेस डज नॉट मीन एक बार ट्रूथ हो गया, सर्टेनिटी उसे बार बार ट्रूथफुलनेस होना पड़ेगा। उन्होंने दार्शनिक चर्चा के लिए समग्र क्षेत्र दर्शाया, लोगों को विश्वास, सत्य और वास्तविक ज्ञान के लिए आवश्यक निश्चितता के स्तर के बीच सूक्ष्म अंतर संबंध पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया। Sometimes the word certain is used as a synonym for necessary or for a priori. It is said, for example, that no empirical statements are certain, and what is meant by this is
that they are not necessary in the way that a priori statements are, that they can all be denied without self contradiction. Our experiences themselves are neither certain nor uncertain, they simply occur. It is when we attempt to report them, to record or forecast them, to devise theories, to explain them, that we admit the possibility of falling into error, or for that matter of achieving truth. हमने सर्टेनिटी को या नेसेसिटी के साथ या ए प्रायोरी के साथ जोड़ रखा। नेसेसरी कंडीशन हम पढ़ के आए ना, जिसके कोई चांस ही नहीं है जिसके ऑपोजिट हो जाने को। इसी तरह से ए प्रायोरी है, ए प्रायोरी में क्या है, मैथमेटिक्स है अपना। तो जो ए प्रायोरी गिवन है उसमें सर्टेनिटी है, पर एयर कहते हैं कि दैट सर्टेनिटी इज ए नेसेसिटी, और इसीलिए हम सर्टेनिटी को नेसेसिटी के साथ एक दूसरे का सिनोनिम मान लेते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी सिंथेटिक वर्ल्ड की नॉलेज है उसमें सर्टेनिटी होती ही नहीं है। That they can be all be denied without self contradiction, उन्हें डिनाई किया जा सकता है सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन के बिना, क्योंकि सभी कोए काले होते हैं, एक कोआ काला मिला, हमारी सर्टेनिटी खत्म। तो क्या ये सर्टेनिटी खत्म है हमारे एम्पिरिकल वर्ल्ड की? ये वही आ रहे हैं, कहते दैट इज जस्ट इंसिडेंट। फिर भी इस नॉलेज में सर्टेनिटी बनी रही, और ये हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि सिंथेटिक वर्ल्ड की नॉलेज प्रोबेबल साइंस में चलती है। इवन साइंस खुद प्रोबेबल साइंस में चल रहा है भाई। हमारी सर्टेन वर्ल्ड में जो नॉलेज है उसमें अगर सबसे टॉप पर किसी नॉलेज की सर्टेनिटी या नेसेसिटी की कंडीशन लागू होती है तो फिजिक्स पे लागू होती है। फिजिक्स तक के लॉज, फिजिक्स तक के जो नियम थे वो तक डिस्प्रूव हो गए टाइम आने पर। अब कितने कमाल की बात है, न्यूटन ने ग्रेविटी का जो नियम दिया था और ग्रेविटी की जो डेफिनेशन दी थी, उस ग्रेविटी के बाद ग्रेविटी के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसने दी थी, जिसके ऊपर उसने एस्केप वेलोसिटी का प्रिंसिपल भी दिया था। पूरी ग्रेविटी की डेफिनेशन उसकी खत्म हो चुकी है, डिस्प्रूव हो चुकी है। आइंस्टाइन ने उसे डिस्प्रूव कर दिया है। ग्रेविटी एज ए फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट न्यूटन ने जो कैलकुलेशन दी थी, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस दी थी ग्रेविटी को नापने के लिए, तोलने के लिए, वो सब आज भी वैसी की वैसी हैं और वो प्रूव होती हैं आज भी। अगर न्यूटन ने बताया था कि भाई अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.7 किलोमीटर समथिंग लाइक पर सेकंड है, तो आज भी उतनी ही है, और वो उसने अपने ग्रेविटी के डेफिनेशन से जो कैलकुलेशन की थी उसी से निकाली थी, बट वो डेफिनेशन ही खत्म हो चुकी है अब तो जब साइंस में ही वो प्रोबेबिलिटी ही रह जाती है, तो हम वर्ल्ड में सर्टेनिटी, उस तरह की नेसेसिटी वाली सर्टेनिटी तो वर्ल्ड में खोज ही नहीं सकते। तो नेसेसरी कंडीशन यहां लागू नहीं हो, यहां सफिशिएंट कंडीशन लागू होती है। एंड सफिशिएंट कंडीशन डज मीन टू से जेटीबी अगर पूरा हो जाता है और तीनों कंडीशन सर्टेनिटी की पूरी हो जाती है राइट टू बी श्योर को लेकर, तो फिर क्लियर है, तो फिर वो नॉलेज है, फिर उसको आधार बना के हम अपना काम कर सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसी अच्छे अनेकों घटनाएं हैं जिनमें इस तरह की सर्टेनिटी नहीं मिलती। ये घटनाएं सिर्फ घटती हैं और हम अपने प्रैग्मेटिक अप्रोच को लेकर सोचते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसी तरह से हम करते हैं, हमें सफलता मिलती। दैट इज द केस ओनली। एयर ऐसे अनेक उदाहरणों का पता लगाते हैं जहां व्यक्ति ज्ञान के पारंपरिक विचारों को चुनौती देते हुए बताए बिना कुछ जान सकते हैं कि वे इसे कैसे जानते हैं। वह अप्रत्याशित घटनाओं की भविष्यवाणी करने में लगातार सफलता के मामलों पर चर्चा करते हैं और स्पष्ट तर्कसंगत पद्धति के बिना ज्ञान के संभावित आरोप को दर्शाते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण उठाते हैं, पूरी किताब इन्हीं उदाहरणों से भरी पड़ी है, जो ट्रेडिशनल थॉट्स हैं और जिनमें वास्तव में वो भविष्यवाणी करते हैं, जो कि बिल्कुल इनएविटेबल टाइप की भविष्यवाणियां हैं, और वो बिल्कुल कई बार बहुत मामलों में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन उसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। यार कहते हैं इफ ए विटनेस इज अनरिलायबल, हिज अनसपोर्टेड एविडेंस में नॉट एनेबल अस टू नो दैट
what he says is true even in a case where we completely trust him and he is not in fact deceiving us. बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको कोई घटना जो आपको कोई नियम जो आपके सामने कोई भविष्यवाणी कर देते हैं और उनको ये तमगा भी दिया गया है कि वो जानते हैं इसे और उसकी बात सक्सेसफुल प्रूव होती है, सत्य प्रूव होती है, हम उसके एक्शन को फॉलो करके सक्सेस भी पा लेते हैं और हम कहते हैं कि नहीं इसे कुछ पता है, हालांकि हम ये नहीं बता सकते कैसे पता है। हमारे जो बाबा बाबा है जो भविष्यवाणी करते हैं बता देते हैं, बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि फलाने ने कोई घर से कोई बंदा भाग गया, पूछने गए, उस सामने वाले ने बता दिया, बोल कपड़े ले आना मैं सब बता दूंगा, कपड़े ले आया, उसने बता दिया कि वहां है और वो जाते हैं, वो मिल भी जाता है। ये इंसिडेंट होते होंगे ना आपके साथ भी, कई बार सुना होगा आपने, ये तो अक्सर मिलता है हमारे साथ कि कोई उसे बूजा बूजा बाजा निकालना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना इसे, बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते, तो वो बता देते हैं भाई, वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर हम उन्हें कहते हैं इसे कुछ पता है, लेकिन हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उन्हें कैसे पता है, और जब तक हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उन्हें कैसे पता है, हम उसे नॉलेज की कैटेगरी में नहीं ला सकते, जस्टिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो वो उसकी, अगर उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति है तो वो उसकी इंडिविजुअल अप्रोच है, और जब तक वो उस इंडिविजुअल अप्रोच को हमारे सामने स्पष्ट न कर दे, हम सब उसके साथ एग्री न कर जाएं, तब तक वो उसकी इंडिविजुअल ही है, सब्जेक्टिव है, तो नॉलेज तो वैसे भी नहीं आ सकती, नियम ही नहीं बना नॉलेज का, उसे एटलीस्ट पब्लिक तो होना पड़ेगा। बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं यार, कहते हैं कि ट्रू है, ट्रूथफुलनेस है उसमें, वो बिलीफ भी है आपका, और उससे सफलता भी आपको मिल रही, करते रहो, बट डोंट डेयर टू से कि दैट इज नॉलेज। नो ट्रस्ट, नो ट्रस्ट, नो बिलीफ कैन बिकम अ नॉलेज विदाउट द जस्टिफिकेशन। जब तक जस्टिफिकेशन नहीं तब तक आप उसे यहां मत लो, ठीक है। ज्ञान और मात्र विश्वास के मध्य का अंतर सुनिश्चित होने के अधिकार में, राइट टू बी श्योरिटी में निश्चित यहाँ पे, ठीक है, राइट टू बी श्योरिटी में है, सामने वाले को क्या श्योर होने का राइट है, जो आपको बता रहा है कि कपड़े ले आओ मैं बता दूंगा आपका बच्चा कहाँ है, और वो कपड़े देखते बता देता है फलाने घर पे, फलाने शहर में, फलाने जगह पे, फलाने घर में चले जाओ, 2 दिन बाद वहां मिलेगा, वो मिल जाता है। क्या उसे राइट टू बी श्योरिटी दे रहे हो आप? क्या वो राइट टू बी श्योर का अधिकारी है? वो तब तक, हालांकि वो सक्सेस दे रहे हैं, वो तब तक नहीं होगा जब तक कि वो जस्टिफिकेशन ना दे दे। दैट्स वाई जस्ट नॉलेज जस्टिफिकेशन के बाद ही बनती है। एक तर्क की सफलता स्पष्ट पद्धति के बिना व्यक्तियों को ज्ञान के पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देते हुए आश्वस्त होने का अधिकार दे सकती है। अगर सक्सेस हो रहा है उसका कथन, जिसकी कोई मेथड उसने नहीं बताया, ना कोई विधि है उसका, ना पता नहीं क्या कर दिया उसने, कैसे पता लगा लिया, लेकिन सफलता जो होती है वो किसी व्यक्ति के पारंपरिक जो ज्ञान के जो ट्रेडिशनल जो क्राइटेरियाज हैं उनको चैलेंज करते हुए उस व्यक्ति को श्योर, राइट टू बी श्योर दिया जा सकता है, क्योंकि तो पब्लिक अपील है ना। और ये राइट टू बी श्योर, हम हमारे जितने भी ये बाबा बाबा हैं जो जेल भी जाके आ चुके हैं, जो भी हैं, उनको ये राइट टू बी श्योर हमने इसी तरह से तो दिया है, हम उनको फॉलो करते हैं, हमें सफलता मिलती है, वी डोंट नो हमें कैसे मिलती है, ना उसके पास कोई जस्टिफिकेशन है कैसे मिलता है, वो बोलता है कि ये करो हो जाएगा, करो हो जाएगा। निर्मल बाबा बहुत सालों तक फेमस रहे, बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। लोगों को सफलता मिली, लोग उसके दीवाने हो गए, उसे राइट टू बी श्योर दे दिया। तो क्या राइट टू बी श्योर पब्लिक अपील है, वो दिया जा सकता है, जो ट्रेडिशनल क्राइटेरिया है नॉलेज को, उनको चैलेंज करके उस व्यक्ति को राइट टू बी श्योर दिया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, बुक का नाम ही प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज है। एक बिलीवर के लिए विश्वास, हाँ
बोलो। सर्टेनिटी भी होना चाहिए, जस्टिफिकेशन, सर्टेनिटी भी होना चाहिए और जस्टिफिकेशन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति, यही पॉइंट है, कोई व्यक्ति आपको उसको वो कोई मेथड नहीं जानता किसी काम को करने का, उसने आपसे कह दिया कि भाई आपने कल समोसा खाया था, हाँ खाया था, लाल चटनी खाई थी, हरी चटनी खाई थी, बोला हरी चटनी खाई थी, बोला लाल चटनी खाया था, और वो व्यक्ति एक हफ्ते बाद आके कहता है कि मेरा काम रुका हुआ था, वो बन गया। अब वो बंदा ये नहीं बता सकता कि भाई सामने वाले ने कैसे समझ लिया, और वो सामने वाला ये नहीं बता सकता कि मैंने कैसे जान लिया। सफलता हो गई और वो एक को नहीं मिली। तो बहुत लोगों को इस तरह की उलझुल बातों से सफलता मिल गई। तो उन लोगों ने, पूरी की पूरी पब्लिक अपील ने उस व्यक्ति को तो राइट टू बी श्योर दे दिया ना। कि पीछे वास्तविक मामला क्या होता है वो अगर मैं बताऊं तो होता ये है कि आप कुछ भी बोल दो। अगर आपके पास 1,000 फॉलोवर हैं, सामने बैठे हैं, तो आप उन 1,000 को कुछ भी बोल दो। अब कुछ भी बोल दिया गया, वो जब जाके वो सारे उस चीज को फॉलो करते हैं, तो दैट इज अ सर्टेन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि 50% सक्सेसफुल होंगे, 50% अनसक्सेसफुल होंगे। 50% पॉसिबिलिटी तो नेचर में है, क्योंकि सभी कोशिश करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लाल चटनी खा के बैठ गए या हरी चटनी खा के बैठ गए, नीले वस्त्र पहन के बैठ गए, लाल वस्त्र पहन के बैठ गए, या घर में पानी की टंकी इधर की वजह इधर कर दी, टीवी इधर कर दिया, एसी इधर कर दिया, फिर फ्रीज कूलर इधर कर दिया, उनका काम बन गया। वो कोशिश भी तो करेंगे उस काम को बनाने के लिए, और जब 100 लोग कोशिश कर रहे हैं तो 50 तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। और अगर 50 सक्सेसफुल हो रहे हैं, 50 अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, तो अनसक्सेसफुल लोग शिकायत लेके नहीं आते। वो उन 50 सक्सेसफुल लोगों को देख के कहते हैं हमसे कोई गलती हुई होगी, या फिर कोई वो दूसरा बाबा पकड़ते हैं। 50 सक्सेसफुल लोग वापस आ जाते हैं उसके पास कि आपने जो कहा था होगा। दैट इज द रीजन। ये कारण होता है ऐसे लोगों की भविष्यवाणियों के सत्य होने का, जिनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर किसी भी कुछ कुछ भी करने से सक्सेसफुल मिलती है, तो ऐसे आदमी ने जो भी आपसे कहा है उसके अलावा आप कुछ मत करो। बेटा घर में दाहिनी तरफ नीली लाइट लगा देना, और फिर रात को 3 घंटे पढ़ाई किया करो, लाइट पूरी जला लिया करो, नीली लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए 24 घंटे घर में। देखना तुम्हारे 90% आ जाएंगे, और 2 घंटे पढ़ लिया करो बस। अब उस व्यक्ति ने कुछ नहीं करना है, नीली लाइट जला के 2 ही घंटे पढ़ना है बस। लेकिन वो व्यक्ति 2 घंटे नहीं, कम से कम 10 घंटे पढ़ता है, और वो 10 घंटा कारण है कि वो सक्सेसफुल हो जाता है, 90% आ जाते हैं। वो इस चीज को भूल जाता है। हम किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर में जाके जाते हैं, सामने वाले ने झाड़ा लगा दिया, बबूत दे दी, और हम उसको लेके आ गए, हमने खा ली, लेकिन साथ साथ डॉक्टर की दवाई चल रही है, ये चीज हम भूल जाते हैं। अगर उससे सफलता मिलनी है तो डॉक्टर की दवाई बंद होनी चाहिए पूरी तरह से, लेकिन ये हम नहीं करते हैं, और क्रेडिट सारा हम उसको दे देते हैं। नीली लाइट तो मैंने लगाई लगी, साथ साथ में 10 घंटे पढ़ा, तब मेरे 90% आए, ये हम भूल जाते हैं, क्रेडिट सारा बाबा को गया। दैट इज द रीजन। एक बिलीवर के लिए एक विषय से आवश्यक समर्थन को सामान्य बनाना सुनिश्चित करने का अधिकार चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो किसी व्यक्ति में ट्रस्ट करता है, जो बिलीवर है, बिलीव कर रहा है, वो सुनिश्चित करने का जो राइट टू बी श्योर है, वो उसके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष स्मृति, टेस्टिमनी और साक्ष्य के अन्य रूपों की विश्वसनीयता के लिए शर्तों की रूपरेखा सम्मिलित होती है, सब उसे करना पड़ता है। एयर ने इस कार्य को अत्यधिक जटिल माना और व्यवहारिक सुविधा के आधार पर ज्ञान के दावों के लिए सही मानक के लिए व्यवहारिकता का समर्थन किया। अब एयर यहाँ पे एक पॉइंट और ले आता है कि भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और इस तरह से जो उसके पास कोई मेथड नहीं है, जिसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और फिर भी उसकी बात लगातार प्रूव हो रही है, सिद्ध हो रही है, जो कि ज्ञान की श्रेणी में नहीं आती, तो भाई हम क्या करें।
हमारे पास पैमाना क्या है? तो एयर कहते हैं दैट इज प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक तो आप समझते ही हो, व्यवहारिक सफलता। अगर व्यवहारिक सफलता बार बार मिल रही है तो आप उसे अपनी तरफ से विश्वास की श्रेणी में रख लो, जस्टिफिकेशन मिले ना मिले। ये एक साइड हो गया। अगर करना चाहो तो नॉलेज फिर भी नहीं होगी। एयर ने एक अप्राप्य मानक स्थापित करने के लिए संदेहपूर्ण दृष्टिकोण को नकारते इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तियों को उन स्थिति में सुनिश्चित होने का अधिकार है जहां त्रुटि की संभावना मौजूद हो। अपने ही स्केप्टिक अप्रोच की, स्केप्टिसिज्म के खिलाफ भी वो एक बात कहते हैं और उसके समर्थन में भी एक बात कहते हैं। वो दोनों तरह की बातें करते हैं। एयर आपको कोई कंक्लूजन निकाल के नहीं दे रहा है। एयर आपके नॉलेज के जो क्राइटेरियंस हैं, नॉलेज की जो बातें हैं, उनके इश्यूज बता रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स बता रहा है, क्या क्या, तो बीच में सुझाव भी दे रहा है। प्रैग्मेटिक अप्रोच, और प्रैग्मेटिक अप्रोच का सीधा सीधा अर्थ है सफलता मिलनी ही चाहिए। एयर के विश्लेषण का उद्देश्य ज्ञान को परिभाषित करना था, लेकिन विशेष रूप से उन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया कि विश्वासियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनके पास सुनिश्चित होने का अधिकार कैसे है। उन्होंने भविष्यवाणियों की विश्वसनीयता को समझे बिना लॉटरी परिणामों की भविष्यवाणी करने जैसे प्रकरणों की अनुमति दी, जब पूर्ण जागरूकता के बिना ज्ञान उपस्थित हो सकता है। एयर ने ऐसे मामलों में संभावित विवादों को स्वीकार किया जिससे ज्ञान को परिभाषित करने में शर्तों की संभावना बची। लॉटरी आप समझते हो, लॉटरी टिकट की भविष्यवाणी करने वाले बहुत बैठे हैं। एक तो सिस्टम चलता है पूरे देश में, क्या है, सट्टा, सुना होगा ना आप लोगों ने। और ये अपना ड्रीम 11 भरे पड़े हैं प्रेडिक्शंस। इनके पास रीजनिंग भी है, इनके पास जस्टिफिकेशंस भी हैं, और इनकी प्रैग्मेटिकली ये सही भी सिद्ध हो जाते हैं। एयर इन सबसे बिल्कुल इन सब चीजों को जान रहा था। तो वो कहता है कि इसकी अगर सफलता मिलती है ऐसे प्रकरणों में तो इसके लिए अनुमति दी जा सकती है कि आप वहां पे सर्टेन हो सकते हो, राइट टू बी श्योर दिया जा सकता है। एयर ने ऐसे सारे के सारे मामलों को स्वीकार किया ताकि नॉलेज को डिफाइन करने के लिए जो कंडीशंस हैं उनमें कुछ पॉसिबिलिटी बची रह जाए। द एम ऑफ एयर्स एनालिसिस वाज टू डिफाइन नॉलेज, बट इन पर्टिकुलर ये हो गया। तो यहां तक ठीक है, इश्यू समझ में आ गया है। तो अब हम बात करेंगे गेटियर प्रॉब्लम पे। गेटियर प्रॉब्लम और फिर एयर क्या जस्टिफिकेशन उसका देने का प्रयास करते हैं, इस पे हम बात करें।